Hello everyone, good evening. Dear student, this is English Trick YouTube channel. Today I am going to teach you about common error which is asked in SBI Bank PO PT exam 2017. This error is also useful for PGT, TGT and SSC exam. As you know, from this channel we are providing English language and literature knowledge as well as PGT, TGT, Bank PO, SSC and all exam of competitive regarding English language in free of cost and without any fees. Student, as you know, on your screen, Bank PO PT exam 2017, and this is the direction. Find out the error if any. So सबसे पहले यदि आपको बताएं कि एरर कैसे पहचानना है, सो आप सबसे पहले उस सेंटेंस को अच्छी तरह से रीडिंग दीजिए और आप रीडिंग देने के बाद आपको अपने महसूस होगा कि किस पार्ट में एरर है. फॉर दिस, इसके लिए यू शुड हैव लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ ग्रामर. इन ग्रामर यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ आर्टिकल, नाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन and part of speech. This is the portion of part of speech in tense and time, modal verb, narration, active and passive. Too much chapter in grammar, and you should have knowledge of this grammar. After that, you will be able to find the error. उसके बाद आप उस error को पहचानने में योग होंगे. यदि आप if you have lot of knowledge of error, you can find the error without reading the sentence. यदि आपके पास ग्रामर का नॉलेज है तो आप बिना पढ़े ही उस एरर को पहचान लीजिएगा स्टूडेंट. उसके साथ साथ कुछ वर्ड पावर एंड यूसेज ऑफ द वर्ड यू शुड हैव. नाउ लेट्स स्टार्ट. देखिए स्टूडेंट, पहला सेंटेंस में है, पहले सेंटेंस में कह रहा है गिरुल हैज बीन यर्नेड हिज निक नेम फॉर फाइटिंग ए गैंग ऑफ रोबर ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली. देखिए इस सेंटेंस में क्या कहता है कि गिरुल निकनेम यर्न किया फॉर फाइटिंग करते हुए एक गैंग ऑफ रॉबर ऑलमोस्ट सिंगल हैंडल, यानी एक रॉबर से जब वो युद्ध करता है, फाइटिंग करता है तो वो एक नाम कमाता है. लेकिन जब नाम कमाता है कैसे यूज करता है? सिंगल हैंडल यूज करता है. तो ये सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ फॉर का यूज किया गया है और हम फॉर का यूज कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही करते हैं. इसके बाद देखिए यहाँ इस सेंटेंस में स्टूडेंट, इस सेंटेंस में फॉर का यूज किया गया है. यहाँ हैजबिंग का प्रयोग किया गया है. तो ये भार्ब जो है ये शुड बी यर्नेड, शुड बी यर्निंग. यर्नेड शुड बी यर्निंग बिकॉज यू नीड V4. क्योंकि आपको क्या जरूरत है? V4 का जरूरत है डियर स्टूडेंट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम V4 का यूज करते हैं यदि फॉर का यूज यहाँ किया गया है तो. सो इफ यू यूज एट द प्लेस ऑफ यर्नेड टू यर्निंग, दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. Second part, researchers have found that of persons born may act as one of the earliest indicator of brain degeneration in अल्जाइमर डिजीज. तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ क्या है स्टूडेंट?
रिसर्चर है फाउंड हैव के बाद भी थ्री करेक्ट है। बोन में एक्ट, यहाँ वर्ब में अगर देखते हैं तो एक्ट में के बाद भी एक्ट यहाँ सही है, क्योंकि में के बाद क्या होता है कि वर्ब का फर्स्ट पार्ट यूज होता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडिकेटर, अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री, दी का यूज ये भी करेक्ट है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, वो भी सही है। डिजेनरेशंस इन अल्जेमायर्स डिजीज, ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि इस भाग में कहीं एरर नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हम फाइंड आउट करते हैं तो पता लग रहा है किसी भाग में एरर नहीं है, वर्ब भी सही से और सेंटेंस का मीनिंग भी सही से आ रहा है। नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर में बोल रहा है द लेट्स ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस शो। यस, देखिए यहाँ एक एरर में जब आप ये क्वेश्चन सिंटैक्स से लिया गया है, जब आप सिंटैक्स क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें सब्जेक्ट को पता लगाना पड़ेगा आपको। इसका है सब्जेक्ट द लेट्स ग्लोबल स्नैपशॉट, ये यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। जब वर्ब हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है, उसके बाद यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट तो हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। तो द लेट्स ग्लोबल स्नैपशॉट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। और सिंगुलर वर्ब का जब प्रयोग होना चाहिए तो ये जो सॉ का आपको यूज करके दिया गया है, ये सेंटेंस सिंगुलर में नहीं है, क्योंकि सॉ सिंगुलर तभी बनेगा जब इसमें हम एस लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट आपका नहीं है, इसलिए प्लूरल वर्ब is not text here. So dear student, for the singular subject we should use singular verb, for the plural subject we should use plural verb. Here in the let's global snapshot is singular subject, so you need to change show into shows. Okay, now the 4 आगे नहीं जाना है। अगर आपका एरर पहले ही मिल जाता है, आगे जाने की क्या जरूरत है, आगे नहीं जाना है स्टूडेंट। पहले पार्ट में एरर है, पहले अगर नहीं मिलता है तो आगे लास्ट जाएंगे, देखेंगे। नाउ देखिए, नाउ फॉर स्टूडेंट ग्रोइंग अप इन एन इन्वायरमेंट वेयर, ग्रोइंग अप इन्वायरमेंट वेयर द फिल्म इज मेकिंग, film making was an essential part of the household. Ananya केसरवाली was acquainted in, देखिए यहाँ तक ठीक है, ग्रोइंग अप एनवायरनमेंट ठीक है, वेयर फिल्म वाज है, एसेंशियल पार्ट एडजेक्ट है, ऑफ द हाउस होल्ड ठीक है। अनन्या केसरवाली वाज एक्वेंटेड विथ, देखिए ये प्रीपोजिशन पोर्शन से क्वेश्चन लिया गया आपको, और जब एक्वेंटेड इन का प्रयोग यहाँ किया गया है, ये इसकी जगह पर आपको एक्वेंटेड विद होता है, क्योंकि एक्वेंटेड जो वर्ड होता है, एक्वेंटेड वर्ड ने अपने साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो विथ का लेता है, जिसका मतलब होता है किसी से परिचित कराना, किसी से मिलाना, किसी को दिखाना। एक्वेंटेड विथ का प्रयोग, यहाँ एक्वेंटेड इन करके आपको एरर दिया गया है, इट इज रॉन्ग। Understand student? Now the 4th complete and 5 number. In 5 number look the error. पहले सेंटेंस को पढ़िएगा, हम बताएं आपको ना, सबसे पहले आप अगर ग्रामर पोर्शन आपका इजी है तो कोई ज़रूरत नहीं है सेंटेंस क्या मीनिंग निकल रहा है, आप ग्रामर को देख के कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, कितना भी लंबा कॉमन एरर हो, ओनली ग्रामर को देख के ही हम उससे, जैसे कि पानी से पकड़ के मछली निकाल लेते हैं ना, उसी तरह से एरर को अगर आपके पास, इफ यू हैव द लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ योर ग्रामर्स, यू कैन फाइंड आउट द एरर विदाउट रीडिंग द सेंटेंस। यानी कि अगर एरर को पकड़ना है, ग्रामर का नॉलेज है, तो आप बिना देखे सेंटेंस से पकड़ लेंगे हम। इसके लिए आपको ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पहले हम देखते हैं 5 नंबर में एंटीवायरस प्रोटेक्शन किट्स। ओके, ये क्लियर है, एंटीवायरस प्रोटेक्शन किट, एंटीवायरस का जो प्रोटेक्शन किट्स है, ये देखिए यहाँ प्लूरल है, प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लूरल एकदम सही है। अब देखिए द मोस्ट शॉर्टर, यहाँ देखिए ये सेंटेंस है,
दी मोस्ट यानी कि ये दी मोस्ट का यूज किया गया है जो कि सुपरफ्लुअस लग रहा है, क्योंकि साउट आफ्टर का ही मीनिंग होता है। जो मीनिंग दी मोस्ट का होता है डियर स्टूडेंट, जो मीनिंग दी मोस्ट का होता है वह मीनिंग साउट आफ्टर का ही होता है। इसमें क्या किया है कि दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, यानी कि दोनों एक साथ मीनिंग नहीं होगा, या तो ये दी मोस्ट होगा या तो साउट आफ्टर होगा, इसलिए जो पहले है उसको कट कर देते हैं। दी मोस्ट का यूज यहाँ सुपरफ्लुअस है, आपको साउट आफ्टर का ही मीनिंग देखना होगा। साउट आफ्टर का मीनिंग ही दी मोस्ट होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट 6 नंबर में देखिए यहाँ इनहेलिंग थ्रू द नोज इनहांस एक प्लूरल, ठीक है, मेमोरी एंड रिस्पॉन्स टू फियरफुल स्टिमुली। बट देखिए इस सेंटेंस में एंड का प्रयोग बार बार किया गया है, यानी कि कंजक्शन का यूज जो किया गया है इस सेंटेंस में स्टूडेंट, ये बार बार यूज किया गया। यहाँ भी एंड है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी एंड बट व्हेन तीन जगह। अब देखिए एंड के पहले यहाँ कंजक्शन का यूज जब होता है तो दो सेंटेंस को जोड़ता है। इफ यूज कंजक्शन इन सेंटेंस ज्वाइन टू वर्ड, टू सेंटेंस, टू फ्रेज, टू एडजेक्टिव एंड etc। यहाँ उसके बाद इस एंड के बाद यहाँ देखिए ये भी एंड के बाद यहाँ सब्जेक्ट लिया है, या बट के बाद यहाँ भी सब्जेक्ट लिया है। तो यहाँ व्हेन जो है ये, तो व्हेन के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए तब, क्योंकि व्हेन के बाद डायरेक्ट वर्ब का यूज नहीं होगा। देखिए जहाँ जहाँ भी कंजक्शन किया गया है यहाँ व्हेन के बाद देखिए क्या कि यहाँ रिस्पॉन्स, ये नाउन है, नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बट या सच इफेक्ट जो है क्या किया है, ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसीलिए आपको यहाँ भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, व्हेन के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, देन दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट, बिकॉज कंजक्शन एड्स टू सेंटेंस, टू वर्ड, टू फ्रेज, टू आइडम, टू नाउन्स। इसीलिए इस सेंटेंस में जब करेक्ट होगा तो कंजक्शन के बाद आपको सब्जेक्ट देना ही होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। सेवन नंबर, द वर्ल्ड मोस्ट लार्जेस्ट। डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट एरर एट द बिगिनिंग। यदि आपको बिगिनिंग में ही एरर मिल जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों टाइम की बर्बाद करें हम। देखिए वी नो बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री वी यूज दी। ये हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए ग्रेटेस्ट जो है आपका, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या है स्टूडेंट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये मोस्ट का प्रयोग करके दिया गया है जो कि दैट इज इनकरेक्ट। वी कैन यूज मोस्ट बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री बट दिस सुपरलेटिव डिग्री शोज टू मोर देन सिलेबल। मोस्ट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं या उस डिग्री के पहले करते हैं जिस डिग्री में दो से अधिक सिलेबल, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम। तो देखिए ये सब सिलेबल जो है इसमें मोस्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि दो सिलेबल तक लिमिट हो तो उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। लार्जेस्ट दो सिलेबल है, इसके पहले क्या होगा, यहाँ लार्जेस्ट के पहले दी होगा, यानी कि मोस्ट की जगह पे क्या होगा डियर स्टूडेंट, दी का प्रयोग किया जाएगा। मोस्ट की जगह पे डियर स्टूडेंट दी का प्रयोग किया जाएगा। एक नंबर में देखिए स्टूडेंट, द ड्रिंकिंग वाटर करेक्ट इन ऑल मेजर, इन ऑल, ओके, यहां तक कि मेजर हॉस्पिटल्स इन मेट्रोपोलिस, ओके। टू बी फाउंड हैज बीन फाउंड टू बी कॉन्टामिनेटेड। देखिए इस सेंटेंस में जो एरर है वहां तक तो ठीक था, ये टू बी फाउंड जो है पढ़ने में थोड़ा सा ठीक भी नहीं लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ फाउंड का जब प्रयोग हम कहीं करते हैं किसी सेंटेंस में, तो फाउंड का अर्थ क्या होता है कि फाउंड, ये जब हम फाइंड का यूज करते हैं तो फाइंड के तुरंत बाद किसी चीज का प्रयोग हमको करना जरूरी होता है, एनीथिंग का, एनीथिंग। एग्जाम्पल, आई फाउंड द चेयर ओल्ड, आई फाउंड द चेयर ओल्ड, आई फाउंड दी चेयर ओल्ड। तो देखिए फाउंड के बाद दी चेयर यानी कि नॉन लिविंग थिंग का प्रयोग किए, उसके बाद हम कुछ यूज करते हैं।
तब क्या होता है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। लेकिन जब फाउंड के बाद यहाँ आपको टू बी का प्रयोग करके दिया गया है कि दैट इज रॉन्ग स्टूडेंट, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि फाउंड के बाद जब भी यूज होगा तो वो क्या होगा, इसके यहाँ आपको एनीथिंग का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ गया। 9 में देखिए, 9 नंबर में क्या है आपके स्क्रीन पे, 9 नंबर में एयर क्वालिटी विथ देखिए यहाँ सेंटेंस इज दी सिटी के साथ तो होगा नहीं, पहले पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है। एयर क्वालिटी विथ सिटी इज नॉट करेक्ट। एयर क्वालिटी इन सिटी, इन टाउन, इन विलेज, इन होम, इन कंट्री में होता है, यानी कि यह प्रीपोजिशन पे एरर करके आपको दिया गया है। इफ दिस शुड बी करेक्ट, वी शुड यूज इन एट द प्लेस ऑफ विथ की जगह पे यदि आप इन का प्रयोग करते हैं तब ये सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट, करेक्ट होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन से एरर करके दिया गया है। क्योंकि यहाँ विथ की जगह पे ये नहीं होगा, इसलिए आगे बढ़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। नाउ कम एट द लास्ट स्टूडेंट, यू लुक the rate of abandonment for smart watches is very high, यानी कहता है कि जो स्मार्ट वॉचेज का रेट है वो वेरी हाई है। among the fitness conscious because they do not seek them, देखिए among the abundant for smart watches एकदम करेक्ट है, क्योंकि यह इज का प्रयोग किया गया है। abundant रेट आपका यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए यहाँ इज का प्रयोग ठीक है। वेरी एडजेक्टिव का एडवर्ब का प्रयोग हाई, among के साथ फिटनेस किया गया, बहुत अच्छा है। बिकॉज दे डू नॉट सीक, देखिए इस पार्ट में यहाँ सीक की जगह पर किया गया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, समटाइम्स you have lot of knowledge of grammar but you have not the knowledge of usage of the word, you can fail down to find out the grammar। यदि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ग्रामर का नॉलेज तो बहुत है लेकिन वर्ड के यूसेज का नॉलेज नहीं है, तो आप उस वक्त क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए सीक और फाइंड, यहाँ आई थिंक सीक की जगह पर फाइंड का प्रयोग होना चाहिए। क्यों कि सीक का अर्थ होता है खोजना, किसी चीज को पाने की कोशिश करना, लेकिन फाइंड का जब अर्थ होता है तो फाइंड का अर्थ होता है डिस्कवर करना, यानी कि उस चीज के सीक का जो प्रयोग होता है कि वो चीज खोजना जो चीज के बारे में पता है आपको, यानी उस चीज के बारे में आप जानते हैं। लेकिन जब फाइंड का प्रयोग करता है कि डिस्कवर करना, यानी कि उस चीज के बारे में नहीं जानते। यहाँ उसका घड़ी का जो रेट है वो हाई है, तो उसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा, किसी दूसरे दुकान पे जाना पड़ेगा, किसी तीसरे पे जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि क्या उस वॉच का रेट क्या है। इसलिए यहाँ डिस्कवर का प्रयोग होगा आपको। तो आई थिंक हियर द एरर पोर्शन इज डी, बिकॉज यू नीड टू चेंज सीक को चेंज करना पड़ेगा। वी शुड यूज एट द प्लेस ऑफ सीक फाइंड, सो दिस विल बी करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, this is the error of bank PO, and now I would like to tell something about my channel. My channel name is English Trick YouTube channel, and from this channel we are delivered lot of knowledge of English literature regarding bank PO, SSC, railway, as well as PGT, TGT, and all university, all board of first year and second year, and English honors. So these are the subjects which are providing through this channel, and you should need subscribe the channel and push or press the bell icon button whenever I upload new video, and this message you will send soon. So thank you so much friend. With this word, take care, have a nice day. Thank you so much. Bye.